हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम सी टेट एनसीईआरटी ईवीएस के नोट्स जो हैं क्लास फोर्थ की रीड करने वाले हैं इस वीडियो में। इसी पिछली वीडियो में स्टूडेंट हमने रीड किए थे थर्ड क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स। तो अब हम फोर्थ क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स जो हैं वो रीड करने वाले हैं। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, इनमें से आपके जो सी टेट के क्वेश्चन हैं वो पक्का अटैम्प्ट होते हैं। ये नोट्स मैंने आसपास बुक है आपकी, उसमें से बनाए हैं। तो मैंने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों की ईवीएस के जो नोट्स हैं अपनी वीडियोस जो हैं शेयर कर रखी हैं। तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट नोट्स की तरफ। तो देखो, सबसे पहला जो नोट्स है हमारा, देखो, बांस और रस्सी से जो बने हुए पुल होते हैं वो भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो असम राज्य में कौन से पुल पाए जाते हैं आपके? बांस और रस्सी से बने। और असम राज्य में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कई बार इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि घुटनों तक पानी आ जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रॉली। ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्रॉली एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है और 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ये ट्रॉली जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया स्टूडेंट इसको, ठीक है, पेपर में। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट सीमेंट का पुल, जो कि जनरल सा है, कॉमन सा है, जो आप नॉर्मली देखते हो। सीमेंट ईंटों लोहे के सरियों से बना होता है ये पुल। ठीक है, आपके शहरों में हर जगह ये पुल जो है वो बने होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट वल्लम। क्या होता है वल्लम? वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे नदी पार करने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह से केरल में नदी पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग किया जाता है। और जो वल्लम है ये लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव है। नेक्स्ट है ऊंट गाड़ी। राजस्थान में आपको पता है ऊंट बहुत फेमस हैं। तो राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए जो रेत में भी चल सकते हैं, दैट इज जो है ऊंट गाड़ी। ठीक है, ऊंटों की गाड़ी होती है, जैसे बैलगाड़ी होती है ना अपने यहाँ पे, सेम एज इट इज ऊंट गाड़ी होती है स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, बैलगाड़ी का नाम लिया तो अगला पॉइंट ही हमारा बैलगाड़ी है। तो देखो, बैलगाड़ी जो है मैदानी इलाकों में, जैसे गाँव में अक्सर इसका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट जुगाड़। जुगाड़ क्या होता है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो जुगाड़ क्या होता है। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। आजकल तो ये कॉमन सी हो गया बात। जैसे साइकिल के आगे पीछे रेडी लगी होती थी ना, अब बाइक के आगे रेडी लगी होती है, तो इसको जुगाड़ बोलते हैं। घने जंगलों में दिनों में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए ताकि जो ताजी बर्फ है उसमें पैर ना धंसे। अगर पैर धंस जाते हैं उसमें तो बर्फ अंदर से जो जम जाती है, तो पैर जो होते हैं आपके वहां से वो फिसलने शुरू हो जाते हैं, फिसलन सी बन जाती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कैसा रास्ता पाया जाता है? उबड़ खाबड़ और पथरीला। नेक्स्ट है पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके होते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। कान नहीं दिखते, बस छेद होते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर हमें दिख जाते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद होते हैं, जैसे कानों की जगह छेद होते हैं, लेकिन वो आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जो उनके शरीर के ऊपर बाल है ना, उनके कारण से उनके बॉडी के ऊपर जो है खाल पर जो है डिजाइन दिखता है। नेक्स्ट हम हाथी के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। इसमें से ना 200% क्वेश्चन आएगा आपका हाथी से रिलेटेड, तो इसको ध्यान से पढ़ना। कई बार पैराग्राफ दे देते हैं सी टेट में हाथियों से रिलेटेड। तो देखो, एक जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान से को हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। देखो भाई कितना भारी होता है ये। अब हाथियों के झुंड के बारे में पढ़ेंगे। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड को संभालती है, उसकी नेता होती है, वो लीडरशिप का काम करती है वो। और हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। तो जो ये बच्चे होते हैं ना, जैसे 14 या 15 साल के होते हैं तो ये झुंड में रहना बंद कर देते हैं, मतलब झुंड से अलग हो जाते हैं। सिर्फ हथनियां ही झुंड में रहती हैं और बच्चे रहते हैं 15 साल से छोटे। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान, जोधपुर और खेजवाड़ी गांव। राजस्थान के इस खेजड़ी जो खेजड़ली गांव है, इसमें खेजड़ी के बहुत से पेड़ होते हैं।
खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। चिपको आंदोलन सुना था ना आपने, बिश्नोई जाति के लोग थे, पेड़ों से चिपक गए थे जो पेड़ काटने के लिए आए थे। अब खेजड़ी क्या है स्टूडेंट, यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में बहुत खूब पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ज़्यादा पानी में इसको नहीं उगता, ही ऐसे ही उग जाता है। राजस्थान में रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं। इस पेड़ की छाल जो होती है वो दवा के काम आते हैं, और इसकी लकड़ी भी ऐसी होती है जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं, इनके पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं, और पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। तो देखो कितना फायदा है इस पेड़ का। नेक्स्ट है, एक चैप्टर है इसके अंदर आपका गर्ल स्टार के नाम से, चमकता सितारा के नाम से, अनीता कुशवाहा के नाम से। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव, इनके बारे में क्या है, इस गांव में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल जो होते हैं मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन तथा शहद बनाने का काम भी करते हैं। सुनीता ने जो है इसके ऊपर काम किया था। ये चैप्टर है आपका 4th ईवीएस में। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है एक, और अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी यही माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में जो है खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद जो है देती है, वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं 10 किलो शहद। मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मधुमक्खी का क्या काम है, अंडे देना। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां भी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करती। नेक्स्ट है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढ के लाती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी कि डांस करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। नेक्स्ट है, काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का ही होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है, यानी कि सारा काम यही करती है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है और कुछ भी काम वो है नहीं करती। नेक्स्ट आता है चींटियां, दीमक और ततैया के बारे में। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, चींटियों का काम भी बटा रहता है। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लेके आती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये गुजरात के हैं सारे। कोझिकोड जो केरल मलवाड़ गांव का है, मलवाड़ जो ये मडगांव है ये गोवा यानी कि लाल मिट्टी के लिए फेमस है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग है, और 2000 जो है 2000 के आसपास यहाँ पुल हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ यहाँ की जो फेमस भाषाएं हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को हम क्या कहते हैं, वलियम्मा। हम नहीं, मलयालम के लोग माँ की जो बड़ी बहन होती है, जहाँ तुम यहाँ पर माँ की बड़ी बहन को मासी कहते हो, बड़ी मासी कहते हो, तो वहाँ पर वलियम्मा कहते हैं। और माँ की माँ को तुम क्या कहते हो, नानी माँ, तो ये क्या कहते हैं, अम्मू माँ। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। और आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह कैंप, विशेष कैंप लगता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। अब देखो कबड्डी खेल में ये मैं बोलने वाली हूँ, आपको भी बोलना है मेरे पीछे पीछे। छेड़ गुड्डू हु तू तू हाडूडू छू किट किट, ठीक है। ये जो है कबड्डी कबड्डी, इन सारी आवाजें जो है इसके यूज से इस खेल को जो है आरंभ किया जाता है। कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे। जो कर्नम मल्लेश्वरी है ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है, और अब यह 130 किलोग्राम तक जो वजन है वो उठा लेती है। कर्नम मल्लेश्वरी, आपने सुना है इसके बारे में। भारत के बाहर कर्नम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल भी जीते हैं, और उनके पिताजी जो है पुलिस में हवलदार। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी भी स्थित है। नेक्स्ट है मधुबनी के बारे में। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। चित्रों के लिए ये फेमस है। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल से में रंग मिलाकर यूज करते हैं। चावल का आटा यूज करते हैं ना यहाँ पे, उसके अंदर रंग मिला के ये चित्र बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग, इन सब चीजों का जो है इस्तेमाल होता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां, ये सभी जंतु भी साथ में होते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है।
केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र में सहजने के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जनिया के रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो स्टूडेंट सारे ये जो मशहूर हैं बस वही मैंने इसमें नोट्स में यूज़ किए हैं। मैं सिर्फ इनको एक बार रीड कर रही हूँ। आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा भी तैयार किया जाता है। डोरा गाजी खान पाकिस्तान में है। मिट्टी के गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा जो है नहीं लगता। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। जो सोहना गांव है ये हरियाणा में, सोहना से जब दिल्ली जाते हैं उसके रास्ते में आता है और गुड़गांव से मिलता है। पानी को साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी को उबाल कर पीना। बेलवनी का गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। जुलाई के मंथ में जो है प्याज उगाने शुरू हो जाते हैं। खुंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। खुंटी का प्रयोग करते हैं जो किसान लोग हैं मिट्टी को नरम करने के लिए। कर्नाटक में हल को जो है कुरिगे कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुरिगे। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। आपने पढ़ रखा है साइंस में। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा जो खाद का पानी होता है खरपतवार ही ले जाते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो यह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक के हंसिया को इल्गे कहा जाता है। गिज्जूबाई बदेका जो है गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखा करते थे। पक्षियों के बारे में जानकारी। कलचिड़ी इंडियन रॉबिन है ये। जो कलचिड़ी है इसके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सारी बिछी होती है। ये चीजें उठा के ले जाती हैं, इनसे अपना घोंसला बनाती हैं। और इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती हैं और छोटे छोटे कीड़े खाती हैं ये। कौवे ये घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं, इस तरह की चीजें ले जाते हैं। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को वहां रख देती है। तो देखो कितनी सेल्फिश है। जो कौवा उसके अंडे सेता है उसी के अंडों को फेंक देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर ही घोंसला बनाता है। फाख्ता देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो कैक्टस के कांटे होते हैं ना उनके बीच या मेहंदी के पेड़ के बीच में ये घोंसला बनाती है। देखो गोरैया कहाँ बनाती है? अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, कहीं भी ये घोंसला जो है बना के रख देती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर आदि में घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं। गर्मियों में पेड़ों में टुक 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 होती रहती है ना, और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसी में अंडे दे देते हैं ये। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती हैं और इनके बीच की जो बनी थैली है उसके अंदर जो अंडे बनाने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट है शकरकोरा। यह जो है ना किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शकरकोरा जो है अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले, कपड़े, चीथड़ों आदि से बनाते हैं। नेक्स्ट नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और जो मादा वीवर पक्षी होता है इसको जो घोंसला ज़्यादा पसंद आता है उसी में जाके ये अपने अंडे देते हैं। पक्षी केवल जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं वह जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और पानी में, कहीं भी। तो जानवरों के बारे में जो सीटेट 4th ईवीएस के नोट्स हैं खास करके जानवरों के, वो मैं अगली वीडियो में बनाने वाली हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। जल्द ही मैं ये जानवरों से रिलेटेड जो है 4th क्लास की ईवीएस के नोट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बनाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट। थैंक यू।